सजाद साहब थैंक यू वेरी सर मच। थैंक यू सर। आपने भी अपनी मसरूफियत में से खासा वक्त निकाला सर हमारे मैं लिए। अल्लाह की कसम वेला सी। दूसरा मैं दूर से नहीं आया, नाल दी गली च मेरा कजन रहंदा, 2 दिन हो गए मैं उत्थे सी। सजाद भाई माशाल्लाह, मैंने आपका इंट्रो बोलते हुए मैंने कहा कि वो हर फन मौल है, वो फनकार भी बहुत अच्छे हैं, वो गाते भी बहुत अच्छा हैं, उनका कॉमेडी एलिमेंट है वो भी बहुत बढ़िया बेहतरीन है, वो मिमिक भी कर लेते हैं, वो डबिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं माशाल्लाह तो टैलेंटेड। इतनी सारी चीजों को क्या परेशानी नहीं हुई कि किसी एक चीज में चला जाऊं मैं कि इन्हें सारे गुंजल पाले इन्हें अपने इर्द गिर्द? अच्छा, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत घबराया हुआ था कि मैं बात, लेकिन आपने इतने प्यार से आपके स्माइल मुस्कुराहट ने मेरा बहुत हौसला बढ़ा दिया कि आपके साथ बैठ के मैं बात कर रहा हूँ इस कॉन्फिडेंस ये बात है। चलें, दूसरा सर शुक्रिया बात आपका। ये है कि सारियां गल्लां छड्डो, तुसी मेरी इस गल दा मजा लें आप कि 3 महीने पहले मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किए इसलिए कि मैंने आपके शो में आना। हाँ जी, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने जवाब आपको इसलिए नहीं दिया, ये इख्तियार मेरे पास नहीं है कि मैं आपको बुलाऊं। ये बहुत बड़ा नाम है और जिस तरह आप माइक लेके पब्लिक में निकलते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है हम टेलीविजन के लोग डिफरेंट हैं। माशाल्लाह आपकी एक हाँ फैन फॉलोइंग, क्या बात। हाँ, तो वाकई हम डर लोग लगता है ऐसे लोगों घबराते से। हैं कि ये साडे विच आएगा तो सानू आके रगड़ना ना दे। नहीं सर। हर सर, इंसान मैं- की इज्जत उसके हाथ में होती वाह, है वाह, ना। वाह, तो हम आपकी इज्जत करते हैं, तो मैं ये चाहूंगा ही नहीं कि आप हम में से किसी के साथ ऐसी कोई हरकत करें। सर, अच्छा, thank यानी you। ये आपको इन शॉर्ट उन्होंने वार्निंग अच्छा यार दी। तुसी आप ये देखें, मैं क्यों देखूं? मैंने आप क्योंकि आप देख सकते हैं देख, ना, अब हम देख ही रहे हैं। आंखें हैं ना आपकी, तो आप देखें कि मैंने छोटी सी बात की जी, और जी। आधा घंटा मैंने लेक्चर सुना है। ओए वाह, हो, वाह। तो इसका मतलब अब आप बात ना करें। यानी वो बात अभी आनी थी जो मैंने जवाब जी, जी, देना मैं था। माजरत चाहूंगा, आप कहीं- प्लीज कहीं- अपनी बात कहीं- मुकम्मल जी, करें। प्लीज प्लीज। अच्छा, व्हाट्सएप पे आपने मैसेज किया, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ये कौन है? ये मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा हाँ। अच्छा सर, ऐसा है कि उसके बाद फिर मैं दोबारा 2-3 माह बाद दोबारा आपको मैसेज किया और मैंने अपनी एक वीडियो आपको भेजी, रेफरेंस और नीचे लिखा सर मैं सजाद जानी, और मैं आपको फिर आपकी कॉल आई और फिर आज मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं इतनी मुझे खुशी हो रही है इस बात की सर कि शायद जो मेरा एक लेवल मैंने सेट कर लिया था गलियों मोहल्लों में जाके झुकते हैं और ये वो, शायद वो मुझे कभी-कभी लगता है वो गलत फैसला था मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा मतलब थड़ों पे, मोहल्लों में, गलियों में मेरे लोगों ख्याल में आपसे पहले तो किसी ने भी वो नहीं। एरिया एक्सपोज नहीं किया। नहीं किया। अच्छा सर, हाँ। उसमें ये था कि फैसलाबाद का ये था कि लोगों ने सुना था फैसलाबाद में जुगत बहुत होती है, हाँ। फैसलाबाद में बहुत कॉमेडियन है, फैसलाबाद का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया कि ऐसे होती है। लेकिन कभी-कभी बड़ा दिल दुखता है जब ओए की आवाज़ आती है, फैमिली के साथ चलते, ओए जानी, ओए तेरा मुँह इस तरह, फिर मैं उनको कुछ नहीं कहता। मैं खुद को कोसता हूँ कि यार मैंने ही दिया ये इनको। जो रिस्पांस है पब्लिक का, जी। आप समझते हैं कि आपने उनको ये इख्तियार दिया कि वो आपको ओए कह सके? तो सर जब मैं उनको दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो मारन जुगत, तो मैं उनको ही दे रहा हूँ ना। कल को मेरे सामने आएगा वो मेरे साथ भी वही करेंगे। तो अभी भी वो बात नहीं मैंने की जो मैं जिसके लिए ये तो शुरू करना क्या कर चाह भी रहे हैं? दे। आप बीच में आप- बोल पड़ते हैं भाईजान। क्या ये मुमकिन है कि हम आधा घंटे के लिए इस प्रोग्राम के बाद बैठ जाएं? और हालांकि और सर अभी- असल में जब भी बात वो नक्के पे आती है ना, आप बोल पड़ते हैं। हाँ, नहीं। अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोई नहीं। हालांकि सर जी 3 घंटे पहले आ गए थे शो से। सर प्लीज प्लीज कंटिन्यू, सर कंटिन्यू। कौन है? छोटे भाई हैं मेरे। छोटे भाई हैं। ये कंटिन्यू। हाल तक 5 मिनट पहले भी नहीं, ये रहेंगे हमेशा अच्छा रहेंगे। सर, ये बात बताइए, भूख के मारे जो पेट में चूहे दौड़ते हैं, इनमें से कोई फर्स्ट भी आता है या बस ऐसे ही दौड़ते रहते हैं? आप इनको साथ लेके आए? हाँ, मैं इनका सिद्धू हूं। सर कंटिन्यू करें ये आपके अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या अच्छा हुआ? जी, अच्छा जी। वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग लिबर्टी ले लेते हैं वाह, जब वाह। आपको इसी तरह का करते हैं प्रोग्राम। और मैं आखिरी बात मैं कर देता हूँ जल्दी हाँ, कि आज यहाँ पे बैठ के हाँ हाँ, मुझे बहुत, मतलब आपने मुझे सजाद भाई का, आप सिर्फ सजाद भी कह सकते वाह हैं, वाह वाह वाह। आपको हक है, आप मुझे ओए भी कह सकते हैं, लेकिन आपने मुझे सजाद भाई का, क्या तो बात। वो जो एक अंदर दुख था ना, क्या बात। मैं मेरा भाई की हो गया अच्छा, आ कभी ताड़ी हुंदी है। सजाद साहब, मेरा मानना ये है कि हमारे लिए हमारा मेहमान बाइस इज्जत और बाइस बेशक। रहमत है। बेशक। बिल्कुल जी। हम उसको बेनतहा इज्जत देते हैं। सर मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आज वो जो एक दुख मैंने अभी शेयर किया ना कि मुझे कहीं तकलीफ थी, आज उसको ऐसा लगता है जैसे राहत मिली है
आपके सामने बैठ के। चलो फाइनल हो गई बात। चले असल है गल सी सर। आप यकीन मानिए आपकी वजह से मेरे ये दोनों भाई लोग बोलना शुरू हुए, तो क्या ये मुमकिन है हम आपको इस कैमरे की जगह रखें क्योंकि आपकी बरकत से वो बोले? क्योंकि जानी भाई का मैं बहुत फैन हूं तो इनकी मैं नॉलेज लेना चाहूँ। जानी भाई एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी नुमान इजाज़त पूछ। सर मैं पूछना ही चाह रहा था, ये जो बादशाह के साथ दो बंदे पंखे से हवा दे रहे होते हैं, तो सर्दियों में इनकी क्या ड्यूटी होती होगी? अच्छा, बहुत ज़हीन आदमी है। घर में हर चीज पूरी हो ना, फिर भी जैसे बच्चे को मिर्ची लेने भेज देते हैं। ये बाहर रहे किसी तरीके से, मतलब ये आप इसीलिए आप रोड शो करते हैं। सर इनको मेरा बताया नहीं आपने। मेहमान है। सर वैसे मैं जानना चाहूंगा कि वो सर्दियों में क्या करते क्या हैं? करते हैं? हाँ सर। हाँ नहीं सर, गर्मियों में वो पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ। ठीक है। सर्दियों में वो दूसरी साइड से पकड़ के सिर्फ उस जो राड होता है ना उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ताकि हवा ना जाए। बहुत मजा और है। मैं सुनो, नहीं मिक्की पैसी हाँ जी, मैं ताड़ा सर फॉर्मेट बरकरार रखे है। कभी हो जाती है, नहीं अक्सर होती है। बातों का सिलसिला जारी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। लैला साहिबा प्रोडक्शंस में भी गई। जी बिल्कुल। जुबैर साहब ने आपने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली एंड इट वाज डूइंग ब्रिलियंट। आई थिंक आई डिड आल्सो या a project. या वो उसको जारी और सारी क्यों नहीं रखा, असल में नुमान जबकि इतने चैनल्स आ गए थे और डिमांड तो बड़ी। डिमांड तो हो गई थी, मगर हुआ ये कि जो बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनके ड्रामे ज़्यादा लेना शुरू हो गए। वो लोग छोटे प्रोड्यूसर्स को मौका नहीं मिल रहा था काम करने का, इस वजह से मैं थोड़ी सी डिस्करेज हो गई और पीछे हट गई। और फिर माशाल्लाह काम भी इतना मिल रहा था एक्टिंग का कि फिर टाइम भी नहीं मिला इतना। मगर अब और नए चैनल्स आए हैं जो कि अब ले रहे हैं ड्रामे छोटे प्रोड्यूसर्स के भी, तो अब मेरा इरादा है दोबारा से शुरू करने का इंशाल्लाह। तो चलो। हो रहा है, किसी स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ओके। हाँ। जब आपने छाँव और ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट जो आपने शुरू में किए हैं, आपके स्क्रिप्ट्स में आपको थोड़ी बहुत कमी महसूस होती है? थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत कमी ज्यादा। महसूस होती है। और क्या बेसिक वजह समझती हैं आप? कंटेंट हमारा जो है ना, असल में पहले जो था ना, ड्रामा जो है असल में वो हो गया कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में चला गया। उसके जो है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब उसको देखा जाता है कि उसकी रेटिंग क्या आएगी, उसको कितने कमर्शियल्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखी जाती हैं। तो एकदम से बहुत ग्लैमराइज हो गया ड्रामा, रियलिटी से दूर हो गया। लेकिन लैला साहिबा ये अभी परीज़ाद ने तो ये परीज़ाद सारा ने कुछ तो गलत वैसे साबित कर दिया बिल्कुल ना। गलत साबित कर दिया। मतलब मैं अब यही इन लोगों से कहती हूँ, प्रोड्यूसर से, कि देखें आप कहते हैं कि जी रेटिंग नहीं आती, और जब तक हम औरत को मजलूम ना दिखाएं और हम जब तक ये गलत चीज़ें उसमें ना दिखाएं तो वो लोग वही देखना पसंद करते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि अब तो ये वो चीज़ बदल गई। परीज़ाद ने साबित कर दिया कि लोग आप डिफरेंट चीज़ दिखाएंगे तो लोग देखेंगे। आप बिलीव करते हैं जैसे लैला साहिबा कह रही हैं सजाद भाई, बिल्कुल करता हूँ सर। मैं तो सर आपका कि औरत मजलूम है? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, औरत मजलूम, इन्होंने कहा ना कि ड्रामे बनते हैं कि औरत मजलूम है,